शारदा जिंदाबाद, कुमारी 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 शारदा जिंदाबाद, हमारी नेता पार्टी हो कुमारी शारदा जिंदाबाद। और भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है। इनके कोई नेता सामने नहीं आ रहे। जो राहुल जी ने सवाल रखे हैं वोट चोरी के, भाजपा के पास उसका जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आगे किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। उल्टा राहुल जी से सवाल पूछे। आज के दिन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो राहुल जी बात उठा रहे हैं, बात को उठाते हैं, उसका भाजपा के पास कोई उसकी बात नहीं। आसमान में आज घने बादल देखे जा सकते हैं। जैसे ही आप करनाल आए तो आसमान में घने बादल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ के भी कुछ बादल इशारा कर रहे हैं कि सारी कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा आपने देखा कि जब चुनाव की चुनौती होती है या किसी और प्रकार की राजनीतिक चुनौती होती है, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बाकी कोई भी बड़ा संगठन होता है उसमें अलग अलग विचार, अलग अलग अपनी स्पेस के लिए सब करते हैं काम, मेहनत करते हैं। अब चाहे उसको आप गुटबाजी बोलो चाहे कुछ बोलो। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बाढ़ आई है, कई गांव डूबे हुए हैं, काफी पानी है। क्या लगता है सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए? कुछ होता है जो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा, और कुछ है मैन मेड। अब जो प्राकृतिक आपदा है, जो बारिश जिस प्रकार से हो रही है, उसमें कुछ हिस्सा इंसान का, वो भी गलत कार्य जो हमारे हो रहे हैं, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। बाढ़ जैसी स्थिति, पहाड़ों में जब इतना पानी आ जाता है तो वो नीचे आएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा के साथ मैनमेड डिजास्टर ये है कि एक तो अर्बन प्लानिंग नहीं है। हमारे शहरों में आप देखते हैं किस तरह से पानी, चाहे वो बाढ़ का हो या चाहे बारिश का हो, तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, चाहे आप गांव लो चाहे शहर लो। उसके अलावा जो ये बाढ़ वाली स्थिति है आप बोल रहे हैं, पंजाब में बहुत ही दुख की बात है कि पूरा पंजाब इसकी लपेट में आया। लेकिन बहुत से राज्य हैं, चाहे कश्मीर में हुआ हो क्लाउड बर्स्ट, चाहे हिमाचल में बहुत ज्यादा आपदा आई है, इवन उत्तराखंड में, अपने हरियाणा में आने की जगह जगह आप में से बहुत से साथियों ने कवर भी किया है, हमारे साथी भी जा रहे हैं। सब लोग हम देख रहे हैं जमीन पर कि कैसे जहाँ एक और खेतों में किसान के ऊपर बहुत कहर आ गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, अभी भी पानी भरा पड़ा है खेतों में, खलिहानों में। दूसरी ओर जो गांव और शहर है, चाहे बारिश के कारण चाहे बाढ़ के कारण, टोटल कोलैप्स नजर आता है। सुअर का पानी मिल रहा है, बीच में पानी जो पीने का पानी है वो ठीक से नहीं मिल रहा, लोगों का आना जाना, और जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में या स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी हैं उनका, और साथ में जो व्यापारी है, दुकानदार है, उसकी भी स्थिति बहुत खराब हो गई है। गांव में हमने देखा या शहरों में भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। उनके घर टूट रहे हैं, उनमें दरार आ रही है, और लो लाइंग एरिया जो होता है वो हमेशा वहाँ पे गरीब बस रहा होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम तो ये कहेंगे, हम डिमांड रखेंगे सरकार से, इनका सही ढंग से सर्वे होना चाहिए, चाहे किसानों की जमीन का है, चाहे हमारे मकानों का है या प्रॉपर्टी का, जो भी इस तरह से नुकसान हुआ है उन्हें उनका सर्वे करते हुए, चाहे फिजिकल वो पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल अभी पीछे भी मैं पूछ रही थी, पोर्टल चलता नहीं है, कई जगह बीच में रह जाता है। कई तरह की बातें हैं, नीचे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो और उचित मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को। सरकार सामने आए, केंद्र सरकार आए, राज्य सरकार आए। ये कहते थे कि हमारी तो ऊपर नीचे सब कुछ है, तो सब कुछ है तो लोगों को नुकसान क्यों? प्लानिंग क्यों नहीं? समय से क्यों नहीं ड्रेन साफ किए गए? और जहाँ आपदा आती है, आपको पता है ड्रेन्स बनाए भी जाते हैं, तो इन सब चीजों में नाकाम रही है सरकार पूरी तरह से।
मैम बहुत पूर्व विधायक आज आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों जिला प्रधान नजर नहीं आ रहे हैं। आप लगता है कि मैम 11 साल बाद कांग्रेस द्वारा संगठन बनाया गया, 11 साल बाद संगठन किया गया, कांग्रेस पार्टी का 11 साल बाद संगठन तैयार किया गया, 11 साल बाद संगठन तैयार किया गया है। संगठन तो देखो कई दिन से, अब ये मैं कहूँ कि भाई नहीं, लेकिन ये तो था और आपके सामने भी कई बार ये बात आई, मैंने खुद कहा आ जाओ खुद बताइए। तो ये तो देखो एक कमी रही हमारी, इतने साल से 11 साल से ना डिस्ट्रिक्ट बने थे हमारे, ना प्रदेश में कुछ हुआ, कमी रही वो हमने आपके सामने खुले से एडमिट किया था, मानी थी ये बात, लेकिन अब बन गया। एक नए ढंग से संगठन का सृजन हो रहा है और पूरे देश में ये होगा और हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। नीचे जमीन तक ब्लॉक्स हैं, मंडल है, बूथ है, नीचे स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा। यही आज के दिन देखो जो राहुल जी का संदेश है, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का संदेश है, वो नीचे जमीन तक जाए, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी जल्द बनाया जाएगा। अब देखो भाई बनना तो चाहिए, अब हाईकमांड फैसला करे उसमें हम तो क्या कह सकते हैं क्या बने। पार्टी पहले तो मजबूत दिखती है, लेकिन चुनावों के दौरान खींचातानी होनी शुरू हो जाती है। चुनाव में तो ठीक हो जाता है, ऐसी बात आपकी खींचातानी रहती है। देखो थोड़ा बहुत ये हर पार्टी में है, या भाजपा में नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। वो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ एक नेता नाराज चल रहे थे कांग्रेस के, आज वो आपके यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं, मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहिए? नाराजगी दूसरी कुछ नहीं है, हमारा एक पार्टी के अंदर भी कुछ बातें हमारी होती हैं, हमारी सबकी होती हैं। जैसा मैंने कहा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है हमारा, तो हमारी बातें हैं बीच में होती है और हम रखते हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है जो कमी कहीं दिखती है, हम रखते हैं।